हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित कॉन्सेप्ट एक्स वाई जेड में। आज हम क्लास नाइन्थ का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हम परीक्षा अध्ययन में देखते हैं अध्याय एक। इसमें अध्याय एक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें से कुल आना है अपना कितने अंक का? 6 अंक का आना है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी ओटी आएंगी, वस्तुनिष्ठ खाली स्थान जोड़ी सत्य सत्य एक वाक्य में उत्तर। ये पूछे जाएंगे कुल 4 नंबर के। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? किसी द्रव्यमान, यानी इसको कहेंगे घनत्व कहेंगे दोस्तों। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है अपना 273.16 केल्विन होता है। अगला है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है अपनी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है शुष्क बर्फ। अब इसमें कहा गया है निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? ये होती है पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो आयनिक अवस्था कहलाती है। इसी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सूर्य और तारों की चमक में प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, अगला दिया गया है डिटॉल की बूंदों को जल में मिलाने पर कौन सी परिघटना घटित होती है? तो ये हो जाएगी विसरण की परिघटना घटित हो जाएगी। अगला दिया गया गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका कारण निम्न किस घटना के कारण होता है? ये होता है अपना किस घटना के कारण? बाष्पीकरण घटना के कारण होता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के बाष्पीकरण को बढ़ाएगी? तो ये बढ़ाएगी जल में ताप में वृद्धि के कारण। जैसे अपन पानी गर्म करेंगे तो उसमें जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे अपना पानी बॉयल होगा, तो उसमें वाष्प निकलेगा कि नहीं? वाष्प निकलेगी तो वैसे ही अपना क्या निकलता जाएगा? ताप निकलता जाएगा, यानी ताप में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। अब इसमें कहा गया है अगले में, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? यानी ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, जो नहीं उड़ता नहीं है। सीधी बात, क्या उड़ता नहीं हो? जो आयोडीन है, आयोडीन उड़ता नहीं है। अमोनियम क्लोराइड नहीं उड़ता है। कपूर उड़ जाता है, कपूर उड़ जाता है, सॉरी, आयोडीन उड़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड भी उड़ जाता है, लेकिन क्या नमक नहीं उड़ता? इस आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। कौन सा नहीं है? नमक नहीं है। द्रव धातु का नाम क्या है, जो मतलब पानी की तरह होती है, लगभग द्रव में होती है? तो वो होती है अपनी पारा। कौन सी होती है? पारा। अगला है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक होता है अपना केल्विन होता है दोस्तों। क्या होता है? केल्विन होता है। अगला देखिएगा, दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी होती है दोस्तों? ठोस के, द्रव के, गैस के, तीनों के आयतन में कमी होती है दोस्तों। तो आगे देखिएगा, अब आते हैं रिक्त स्थान। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया था? कितने? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। आयतन मापने का साधारण मात्रक है लीटर। क्या मात्रक है दोस्तों? लीटर है। अब अगला देखिएगा, जिसमें अगला दिया गया है, देखते हैं। तो पहला दिया गया है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला दिया है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 डिग्री घटाना चाहिए। यानी जब भी अपन केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए निकालते हैं तो तापमान में क्या घटाना चाहिए? 273 घटाना चाहिए। ठीक है, अब आता है अगला, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्द्रता कहते हैं। बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? तो ये होता है अपना 3 अवस्थाओं में। अगला देखिएगा, 9वां, पदार्थों में संपीड़ितता का गुण किसमें पाया जाता है? यानी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम दबा सकते हैं? लगभग जैसे अपना गुब्बारा होता है, गुब्बारे को दबा सकते हैं। गुब्बारे में क्या भरी रहती है? गैस। तो यानी गैस अवस्था में सर्वाधिक होता है संपीड़ितता। ठीक है, अगला है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की कौन सी अवस्था होती है? यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी अवस्था होती है? वो द्रव ही रहती है। यानी और आज ज्यादा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब आगे देखिएगा सत्य असत्य है। तो पहला है अपना, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता काफी अधिक होती है। यानी ठोसों की, गैसों में तो अधिक होती है, ये अभी बताया है हमने, क्योंकि गैसों को सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, जैसे गुब्बारे को दबा सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। देखो, द्रव में पानी को अगर दूसरे अगर जैसे गिलास में पानी रखा हुआ है, कटोरी में डाल देंगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा वो, तो यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसमें लिखा है कि आकार निश्चित होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिएगा, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का उपयोग होता है। किसका उपयोग होने लगा है, सीएनजी का। जो मार्केट में देखी होंगी आपने, छोटी छोटी टैक्सी होती है, उनमें सीएनजी गैस डलती है, उन्हीं का उपयोग होने लगा है। तो ये क्या है अपना, सत्य है जी, यानी होने लगा है। इसमें पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता। यानी किया, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसमें लिखा है, लेकिन नहीं, इसमें तो किया जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। अंतः परिवर्तित होती हैं क्या, जी बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं अवस्थाओं को। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा क्या, सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। नहीं, ठोसों में नहीं, गैसों में अधिकतम होता है, ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, इसमें दिया गया है कि तापमान का मात्रक क्या है। तापमान का अपने लिए पता है, यानी क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का आपको पता ही होगा, द्रव्यमान वजन से बोलते हैं, वजन किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। अब है दाब का होता है अपना पास्कल। अब ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि अपना कपूर होता है तो वो उड़ जाता है, यानी ऊर्ध्वपातन हो जाता है उसका। ठीक है, ऐसे ही घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का होता है, अभी पढ़ा था अपन ने, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ी हो गई है। अब अगला देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर देखिएगा। अब इसमें दिया गया है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अभी बताया था, हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाएं विद्यमान होती हैं, मतलब कितनी अवस्थाएं, अभी तो कितनी है, 3 है। पदार्थ द्रव्य यानी अत्यधिक संपीड़ितता होने वाली अवस्था कौन सी है, यानी गैसीय अवस्था। गैस अवस्था ये कैसी है, जो अत्यधिक क्या हो जाती है, संपीड़ हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा अगला, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है गलनांक कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा आप। ये 300 केल्विन को बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करेंगे अपन, 273 बराबर में ये क्या दिया है, सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो सेल्सियस का जहाँ इतना लिखा रहने देंगे, तो केल्विन में बदलना है, तो इसकी जगह केल्विन का केल्विन हो जाएगा। इसमें से कितना घटा देते हैं अपन, 273 डिग्री घटा देते हैं। आपको अभी बताया था 273 घटाना पड़ता है सेल्सियस को। तो अपना दिया कितना है, 300 दिया है, 300 में से 273 चला गया, कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। जी बदल गया। अगर इसका पूछेगा तो ऐसा इसका कर देंगे, यानी के माइनस 273 कर देंगे, ये सूत्र लगा देंगे, यानी केल्विन की जगह कितना दिया हुआ है, 573 दिया हुआ है। और घटाएंगे क्या अपन, इसमें घटाएंगे क्या दोस्तों, इसमें घटाएंगे कितना, 573 में से 273 घटा देंगे, तो ये क्लियर कितना बचेगा, 300 बचेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही जे दिया है केल्विन में दिया है, अपना क्या दिया है, केल्विन में दिया है। तो अब केल्विन में दिया है अपने लिए, सॉरी केल्विन में दिया है, तो अपने सेल्सियस निकालना है शायद। केल्विन इसमें लिखा है, निम्नलिखित तापमान केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, यानी केल्विन में परिवर्तित करना है, सॉरी सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें अपन घटाते थे, इसमें जोड़ना है, यानी 25 दिया है तो 273 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 298। 373 दिया है, 273 जोड़ देंगे 646 हो जाएगा। अगला है 100 दिया है, तो इसमें 273 जोड़ देंगे 373 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 0 दिया है तो 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कौन सा है, वो है अपना जे वाला,
संलग्न की प्रसुस्त ऊष्मा क्या है? संलग्न की प्रसुस्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग में आती है। जी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? अभी बताया था कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ही क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण है जैसे कपूर हुआ, नौसादर हुआ, ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। ठीक है। अगला दिया हुआ है, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडलीय का तापमान अधिक एवं आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके क्या हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फलस्वरूप रेगिस्तानी कूलर अधिक क्या हो जाता है? ठंडा करता है। अब आता है गलनांक को परिभाषित कीजिए। अब गलनांक क्या है? गलनांक वह स्थिर ताप पर जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल जाए तो वो क्या गलन यानी गलनांक कहलाता है। ठीक है। गलनांक कहलाता है। अब गलनांक है, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एक और, गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलनांक और क्वथनांक, एक साइड डालिए गलनांक, एक साइड क्वथनांक। नंबर 1 है गलनांक में यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इसमें है यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। दूसरा पॉइंट है, अशुद्धियां मिलाने पर यह कम हो जाता है, अशुद्धियां मिलाने पर यह बढ़ता है। यह है ताप बढ़ाने पर यह घटता है, और यह हो जाएगा दाब बढ़ाने पर यह क्या होता है? बढ़ता है। अब आगे देखिएगा, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर हमने एक चिन्ह और लगाया है, इसमें जो स्टार बनाया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है अपना ठोस के सामान्य गुण लिखिए। ठोस के सामान्य गुण, इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, इसके कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है, इसका आयतन एवं आकार स्थिर रहता है, अर्थात नगण्य संपीड़ित होती है, अतः ये दृढ़ होते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।